जगदम्बा आद्या शक्ति पूर्ण प्रकृति महामाया भुवनेश्वरी देवी को मेरा अत्यंत प्रणाम है। तो देवी के भक्तगण, हम चर्चा कर रहे हैं भगवती देवी की महिमापूर्ण कथाओं की। वो कथाएं हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसी में एक प्रश्न ये उठता है, जन्मेजय कहते हैं कि व्यास जी, प्रभु, इस संसार में लोग राग द्वेष से क्यों भावित रहते हैं? क्या कारण है कि वो धर्म पे चलना नहीं चाहते और एक दूसरे से शत्रुता ठाने रहते हैं? तो व्यास जी कहते हैं कि देखो, देवताओं की सत्वगुण से उत्पत्ति होती है, मनुष्यों की रजोगुण से, और पशु प्रभृति की तमोगुण से उत्पत्ति होती है। तो देवता सत्व प्रधान है, देवताओं के मन में सात्विकता, अच्छाई भरी हुई है, फिर भी वो परस्पर वैर भाव बनाए रखते हैं। अब आप महिमा देखिए महामाया जगदम्बा की, कि उनकी माया से मोहित होकर वे परस्पर वैर ठाने रहते हैं। वो देवता जो सात्विकी होते हैं, तो फिर परस्पर पशु परस्पर वैर रखते हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और मनुष्य भी वैर रखते ही हैं। तो देवता भी निरंतर द्रोह में तत्पर रहते हैं। किसी की भी तपस्या में विघ्न उपस्थित कर देना उनका स्वाभाविक गुण बन गया है। तो वो तो जो कोई तपस्वी तपस्या करता है तो उसको वो देख नहीं पाते और सोचते हैं कि ये कहीं हमारे आसन को ना छीन ले, हमारे पद को ना छीन ले, तो वो विघ्न डालते रहते हैं। उनके मन में कभी प्रसन्नता नहीं रहती, वो प्रसन्न हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति द्वेष रखेगा वो प्रसन्न कहां से हो जाएगा? सदा द्वेषी बनकर परस्पर वैर ठाने रहते हैं। राजन, यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है। अहंकार से महत्त्व, और महत्त्व से ये तीनों गुण, और फिर अव्यक्त मूल प्रकृति, और ये संसार। तो राग द्वेष अलग हो ही कैसे सकते हैं? तो अब एक कथा आती है कि राजेंद्र, कोई इस संसार में बिरला ही ऐसा सच्चा धर्मात्मा पुरुष मिल सकता है कि जिसकी बुद्धि द्रोह से वंचित हो, जो द्रोह ना करता हो। ऐसा तो बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यह जगत राग और द्वेष से ओतप्रोत है। तो सात्विक जो स्वभाव वाला है, जो अच्छे स्वभाव का है, उसके लिए सत्ययुग है सामने, वो सत्ययुग में जाएगा। राजस स्वभाव वालों के लिए त्रेता युग है, और तामस स्वभाव वालों के लिए कलयुग सदा सामने है। तो जो जैसे गुण से भावित होगा वो वैसे ही युग में प्रवेश करेगा। और क्रिया से युग का संबंध कहा गया है, हम जैसा करते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। सत्य धर्म का पालन करने वाला कोई भी पुरुष कभी भी सत्य योगी कहला सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सच बोलता है, सत्य पे चलता है, सत्य छल रहित व्यवहार है जिसका, और जो एक नेक अच्छा सीधा व्यक्ति है, तो नोबल जिसको बोलते हैं, जैसे बाइबल और कुरान में तो नोबल और अच्छा नेक, इन बातों पर बड़ा ध्यान दिया गया है। और कोई भी पुरुष कभी भी सत्ययुगी कहला सकता है, अन्यथा अन्य युगों के धर्म में तो सभी तत्पर हैं ही। तो क्योंकि जो अन्य युग हैं, जैसे कलयुग है, द्वापर, त्रेता, तो इनके लिए तो व्यक्ति को राजसी या तामसी होना पड़ता है, तो वो तो लोग होते ही हैं, तो उसमें तो जाएंगे ही। तो राजन, धर्म की स्थिति में वासना प्रधान कारण मानी जाती है। यदि हमारे मन में इच्छाएं बची हुई हैं, वासनाएं, भोगने की वासनाएं हैं, तो उसमें हृदय में मलिनता आ जाती है, हृदय शुद्ध नहीं रह पाता। तो मलिन वासना कभी भी धर्म को शुद्ध रूप में नहीं रहने देती। भोगने की इच्छा से, सुख भोगने की इच्छा से धर्म में कमी आ जाती है। इसलिए तप करना सबसे अच्छा कहा गया है, क्योंकि तप से सारे कार्य बन जाते हैं। कम से कम पर हम रहें तो भविष्य सुरक्षित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं परलोक सुधर गया, कि भविष्य में हम नरक में नहीं गिरेंगे, गर्भवास में नहीं गिरेंगे, हमें कोई भयंकर रोग नहीं होगा, हमें कोई दुख नहीं पहुंचेगा। एक हम सामान्य स्थिति में रहेंगे जिसमें कि कोई भी भय हम पर नहीं टूटेगा। तो इसीलिए समभाव की बड़ी प्रशंसा है, जिससे ब्रह्मवाद भी सत्यता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, आत्म स्वरूप की आत्मा की प्राप्ति होती है। और भगवान के भक्त हैं तो भगवान सुरक्षा भी प्रदान करते ही हैं अपने भक्तों को। तो धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहलाते हैं, ब्रह्मा के हृदय से उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो वे ब्राह्मण रूप से विराजमान थे धर्म, और ब्राह्मण धर्म का पालन, सत्य धर्म का पालन करते थे। उनके द्वारा वैदिक धर्म का निरंतर पालन होता रहा। तो वैदिक धर्म क्या है? जिसमें कि यज्ञ मुख्य होता है, अग्निहोत्र, जिसमें अग्नि में हवन करके उसमें संविधाएं, और पंचमहाभूत यज्ञ इत्यादि ये सब, और शम और दम उपरीति तितिक्षा इत्यादि जो क्षण संपत्ति है, शायद 6 प्रकार की संपत्ति कही गई है। और फिर ये अष्टांग योग मार्ग होता है, जैसे आसन है, और
समाधि तक जो ये अष्टांग योग मार्ग जाता है, जैसे पतंजलि का योग मार्ग है वो, या यम और नियम इत्यादि का पालन, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि ये जो यम और नियम होते हैं, तो वो वो ये वैदिक धर्म कहलाते हैं। तो वास्तव में हिंदू धर्म को कई बार वैदिक धर्म भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें यही सब बातें होती हैं जो आत्मनियंत्रण से संबंध रखती हैं। कुछ सनातन धर्म इसको कह देते हैं। तो उन महात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से विवाह किया। विवाह का संस्कार के समय जितने नियम ग्रहण किए जाते हैं उन सब का वे निरंतर पालन करते थे। तो जब विवाह होता है तो पंडित जी कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी पत्नी से कभी विवाद नहीं करूंगा, इसकी इच्छा का सम्मान करूंगा, इसको प्रसन्न रखने की चेष्टा करूंगा। पत्नी कहती है मैं अपने पति के प्रति कभी भी बेईमानी नहीं करूंगी, पर पुरुषों की ओर दृष्टि नहीं डालूंगी। ये सब बातें होती हैं विवाह होते समय, तो अग्नि के सामने शपथ ली जाती है। तो ये सब वैदिक धर्म के अंतर्गत आता है। तो वैदिक धर्म में जो है ये मध्यम मार्ग है, जिसमें कि यदि आपकी नहीं बन रही है अपनी पत्नी या पति से तो अलग हो जाइए, ये सब व्यवस्था होती है। जबकि जो तितिक्षा मार्ग होता है सहने वाला, उसमें यह है कि जो है तो है, उसको आप सह लीजिए तो मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। जो दान इत्यादि धर्म होते हैं वो तो सभी धर्मों में एक जैसे हैं, चाहे वो वैदिक धर्म है या ब्राह्मी स्थिति वाला धर्म है, अद्वैतवाद है, या जो कोई भी धर्म है, तो उसमें दान तो कलयुग का मुख्य धर्म है। तो सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, तो जिसमें से उनमें से 4 पुत्रों के नाम थे हरि, कृष्ण, नर और नारायण। हरि और कृष्ण तो योगी हो गए, उनका योगाभ्यास चालू रहता था, और नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गए और बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर उन्होंने, पवित्र स्थान में उन्होंने उत्तम तपस्या आरंभ कर दी। तो आजकल तो बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जाते रहते हैं। ये इस भूतल की बात है, और ये हो सकता है कि किसी भिन्न भूतल की बात हो रही हो। तो बद्रिकाश्रम में उन्होंने उत्तम तपस्या आरंभ कर दी। उत्तम तपस्या का अर्थ ये कि जो शास्त्रीय पद्धति से की गई हो, ये सब। तो वे प्राचीन मुनिवर नर नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान हो गए, और गंगा के विस्तृत तट पर वो रहते थे। तो वहां से गंगा द्वार है, गंगा जी वहां से निकलती है, तो गंगोत्री जिसे कहते हैं, और ब्रह्म का चिंतन उनका स्वभाव बन गया था। तो भगवान श्री हरि के अंशावतार उन नर नारायण नामक दोनों ऋषियों ने वहां रहकर पूरे 1 सहस्त्र वर्षों तक उत्तम तप किया। उत्तम तप का अर्थ है कि इंद्रिय संयम किया, उपवास किया, मनोनिग्रह किया, और मन को समाधि में रखा, और शरीर को भी समाधि अवस्था में रखा, जिससे कोई भी शरीर द्वारा कोई कर्म, हिलने डुलने का कर्म भी न हो पाए। तो उनके तप जनित तेज से चराचर सहित संपूर्ण जगत संतप्त हो उठा। फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, डाह उत्पन्न हो गया, और वे चिंता से घिर गए। अब वे विचार करने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मनंदन नर और नारायण तो बड़े तपस्वी और ध्यान परायण हैं, इनका ध्यान तो दिखता ही नहीं। हम लोग जब भगवान की पूजा में लगते हैं या कुछ भी करते हैं, मंत्र जप करें या ब्रह्म का ध्यान करें, कुछ प्राणायाम करें, कुछ भी करें, जब तो ध्यान लगाएं, तो उसमें हमारा मन उचट जाता है, लेकिन उनका मन नहीं उचटता था, वो निरंतर ध्यान में लगे रहते थे। इन्हें सिद्धि सुलभ हो चुकी है, तो वो सिद्ध हो गए थे दोनों नर और नारायण। तो उन्हें जब हमें कोई दिव्य सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है जो देवताओं के पास होती है, तो हम कहते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त हो गई। तो सिद्धि का अर्थ है कि दिव्य सामर्थ्य है। तो इन्हें सिद्धि सुलभ हो चुकी है, अब अवश्य ही ये मेरे उत्तम आसन को छीन लेंगे। तो ये इंद्र को ये सदा भय रहता है कि उनका आसन कोई छीन न ले, कोई और अन्य व्यक्ति इंद्र ना बन जाए। तो ये उनके साथ सदा ऐसा चिंता लगी रहती है, किस प्रकार मैं विघ्न उपस्थित करूं जिससे इनकी तपस्या रुक जाए। यूं विचार करते ही अब जब मन में इस प्रकार के चिंताजनक विचार आएंगे, तो काम, क्रोध और लोभ इंद्र के मन ने आक्रमण कर दिया, और इंद्र के मन में ये राजसिक भाव उत्पन्न हो गए।
उन्हें उद्देश्य बनाकर वे तुरंत ऐरावत पर सवार हुए और तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से गंधमादन पर्वत पर वो पहुंच गए, जहां नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। इस प्रकार वो अप्सराओं को भेजकर डिगाने की चेष्टा करते हैं नर और नारायण को, और फिर क्या होता है ये सब इतिहास अनेक ग्रंथों में वर्णित है। तो तब तक के लिए भगवती जगदम्बा महामाया परमेश्वरी पूर्ण प्रकृति भुवनेश्वरी देवी को मेरा अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम है।